आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पीएनपी सेंसर की जगह हम एनपीएन सेंसर का उपयोग कैसे करें। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप प्रैक्टिकल कहीं पे काम कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप पीएनपी की जगह एनपीएन का कैसे उपयोग करोगे, इसके अलावा आप एनपीएन सेंसर की जगह पीएनपी सेंसर का उपयोग कैसे करोगे। दोस्तों आखिरकार इस वीडियो का मतलब क्या है, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। दोस्तों हमारी कंपनी के अंदर दो तरीके के सेंसर का उपयोग किया जाता है, एक होता है एनपीएन सेंसर और एक होता है हमारा पीएनपी सेंसर। अब जो एनपीएन सेंसर होता है इसके आउटपुट में जो सप्लाई निकलती है वो हमको मिलती है नेगेटिव सप्लाई, और हमारा जो पीएनपी सेंसर होता है इसके आउटपुट में जो हमें सप्लाई मिलती है वो मिलती है पॉजिटिव सप्लाई। मतलब कि जब भी मेरा एनपीएन सेंसर किसी मेटल के जाके संपर्क में आएगा तो मेरे को ये नेगेटिव सप्लाई को निकाल के देगा, और यही अगर हमारा पीएनपी सेंसर किसी मेटल से जाके अट्रैक्ट होगा तो वो हमारा पॉजिटिव सप्लाई हमको निकाल के देगा। अब दोस्तों जो हमको सप्लाई मिलती है इस सप्लाई को उपयोग में लेके हम हमारे उपकरण को किसी भी लोड को चला सकते हैं, या फिर अगर हमारे कंपनी के अंदर हमने पीएलसी का उपयोग रखा है तो हम उस पीएलसी को भी सप्लाई दे सकते हैं। पर दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जैसे हमारी कंपनी के अंदर पीएनपी सेंसर लग रहा है और जो पीएनपी सेंसर है वो पीएनपी सेंसर किसी कारणवश खराब हो गया, तो अब आपके पास स्टॉक में उस समय के लिए कोई भी पीएनपी सेंसर नहीं है, तो इतनी देर जब तक आप पीएनपी सेंसर लाएंगे तब तक आपकी जो मशीन है वो मशीन बंद रहेगी। पर आपके पास कंपनी के अंदर एनपीएन सेंसर जरूर रखा हुआ है, तो आप एनपीएन सेंसर को पीएनपी जगह पे कैसे उपयोग में लेंगे वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। और दोस्तों यह जो प्रश्न है ये इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी कंपनी में पीएनपी सेंसर लग रहा है और वह खराब हो गया तो आप एनपीएन की जगह प्लांट को कैसे चलाओगे, तो उस समय आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो से आप सीख जाओगे। तो दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे सामने है एक पीएनपी सेंसर और यहाँ पे है हमारा एक मेटल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस पीएनपी सेंसर को हमको यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है इसको चलाने के लिए, ये सभी सेंसर के अंदर को करना पड़ता है। और इसके अलावा इसमें एक और वायर होता है, ये वायर काम आता है जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा यहाँ से हमको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरी चीज मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी एक मशीन, ये मशीन मान सकते हो, आपका पीएलसी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब ये मशीन एक समय के लिए हम मान लेते हैं, तो इस मशीन को चलाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव तो डायरेक्ट दे रखा है पर हम इसको क्या पॉजिटिव देते हैं हम इस सेंसर की मदद से। मतलब कि जब भी हमारा ये सेंसर इस मेटल के संपर्क में आएगा, जैसे हमारा सेंसर है ये सेंसर इस मेटल के जैसे संपर्क में आएगा तो ये सेंसर हमारा पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा और पॉजिटिव सप्लाई हमारे मशीन के अंदर चले जाएगी और हमारी मशीन ऑपरेट हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें नेगेटिव पहले से ही दे रखा है। पर दोस्तों अब हम बात करें कि हमारा पीएनपी सेंसर तो खराब हो गया, अब हमारे पास एनपीएन सेंसर है, हम उसका कैसे उपयोग में ले। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे एनपीएन सेंसर से हम हमारी मशीन या फिर पीएलसी को कैसे सिग्नल देंगे। तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे एनपीएन सेंसर बना दिया है और इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दी है इसको चलाने के लिए। अब दोस्तों तीसरा वायर, एक और वायर हमारा एनपीएन सेंसर में मिलेगा हमें, जैसे ही हमारा ये सेंसर इसके ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगी एक नेगेटिव सप्लाई, तो यहाँ से हमको मिल गई एक नेगेटिव सप्लाई। अब दोस्तों जो नेगेटिव सप्लाई है इस नेगेटिव सप्लाई को मैं मशीन या पीएलसी को नहीं दे सकता सिग्नल के लिए, मेरे को यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को लाके जोड़ना है क्योंकि नेगेटिव मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव लाके जोड़ना है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाके नेगेटिव ले जाऊंगा तो हमारा इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो मेरे को पॉजिटिव कैसे लूंगा, इसके लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक लानी है एक रिले। अब ये रिले क्या होगी, तो दोस्तों हम सभी को पता है रिले के अंदर कुछ पॉइंट होता है, जैसे कि इसमें होता है एक A1 और एक A2, ये दोनों पॉइंट होते हैं हमारे रिले को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर 3 पॉइंट और होते हैं, एक होता है हमारा कॉमन पॉइंट, एक होता है हमारा NO पॉइंट और एक होता है हमारा NC पॉइंट। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हमारी इस रिले को जो पॉजिटिव सप्लाई है वो पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे और हमारा जो एनपीएन सेंसर है इस एनपीएन सेंसर जो हमको नेगेटिव मिल रहा है वो नेगेटिव लाके इस रिले के A1 पे जोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमारा सेंसर इधर ऑपरेट होगा तो हमारी जो रिले है ये रिले हमारी ऑन हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों रिले के स्टार्ट होते ही क्या होता है, हम सभी को पता है हमारा जो NO पॉइंट होता है वो हमारा क्लोज हो जाता है, किसके साथ में, कॉमन के साथ में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस कॉमन के पॉइंट पे पहले से ही एक पॉजिटिव सप्लाई को जोड़ के रखेंगे, ये हमेशा से कंटिन्यू जुड़ी रहेगी। जैसे हमने A2 के अंदर जोड़ रखा है तो इस A2 को ही मैं यहाँ पे लूप बना के इसके साथ में जोड़ सकता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से एक सर्किट कर लिया। अब दोस्तों देखिए मेरा ऐसा करते ही हमारी जो मशीन है वो मशीन भी ऑन हो चुकी है। किस तरीके से ऑन होगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो एनपीएन सेंसर है ये एनपीएन सेंसर इस मेटल के संपर्क में आया, मेटल के संपर्क में आते ही क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव सप्लाई को निकालेगा। नेगेटिव सप्लाई को निकाला, इसको हमने कहाँ जोड़ा, रिले के A1 पे, और रिले के A2 पे हमने पहले ही पॉजिटिव सप्लाई को दे रखी थी। तो रिले के A1 पे जैसे ही नेगेटिव सप्लाई मिली हमारी जो रिले है ये रिले ऑन हो गई। रिले के ऑन होते ही हमने रिले के कॉमन पे एक पॉजिटिव वायर को जोड़ रखा था, तो ये रिले के कॉमन पे जो पॉजिटिव वायर था जैसे ही हमारी रिले ऑन हुई ये जो हमारा पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हमारा इस NO से मिल जाएगा, और जो NO से हमको पॉजिटिव मिला इस पॉजिटिव को हम हमारी मशीन को या फिर पीएलसी को सिग्नल के लिए आसानी से दे सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह आप पीएनपी की जगह एनपीएन सेंसर से भी हमारे प्लांट को आसानी से रन करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।